बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर उस्मान मुगल यूट्यूब चैनल। इस पे आपको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको आने वाली फ़र्दर नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल सके। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इससे कनेक्शन आपका बहुत ज़रूरी है अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां पार्ट कंजंक्शन, जो एक जॉइनिंग वर्ड है, आज हम उसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। कंजंक्शन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजंक्शन हरूफ अतफ को कहते हैं उर्दू में। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस एंड कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेज और सेंटेंसेस एंड शोज द रिलेशन बिटवीन दैम। एक ऐसा लफ्ज जो जुमलों के दरमियान एक ताल्लुक को जाहिर करे या उनको मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। अ वर्ड कनेक्टिंग वर्ड्स, एक ऐसा लफ्ज जो लफ्जों को कनेक्ट करे, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, आपस में जोड़े या मिलाए, उसे हम कंजंक्शन या हरूफे अतफ कहते हैं। कंजंक्शन की टाइप्स देखते हैं। इसकी मेनली 4 टाइप्स हैं। बुनियादी तौर पर इट हैज़ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 correlative conjunction, number 3 subordinate conjunction, and number 4 adverbial conjunction. So we are going to learn all these types in detail. I request you to be connected with this channel और इसको वीडियो को भी एंड तक देखिए ताकि आपको कंजंक्शन की समझ आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहली इसकी टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस फ्रेजेस, वर्ड्स और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये इसकी डेफिनेशन है कि ये जुमलों को और अल्फाज को आपस में मिलाता है। इसके लिए जो मेनली वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो फैन बॉयज हैं। एफ फॉर एफ, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, जो वर्ड्स को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। फैन बॉयज। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एफ फॉर जॉन bought a bottle of water for he was thirsty. And Kelly loves cupcakes and donuts. And nor they couldn't go to the mall, nor could we be. But Sandra likes oranges but not apples. Oh, or do you like coffee or tea? Why, yet the weather was very cold, yet we played in the yard. As so, Luke was studying, so he stayed up late. ये फैन बॉयज का इस्तेमाल है जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे इन दिए गए जुमलों में किया गया है। आपने देखा होगा कि कामा की प्लेसमेंट पंक्चुएशन के तौर पर इन सेंटेंसेस में की गई है। दूसरी टाइप कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अ कोरिलेटिव कंजंक्शन is essentially a coordinate conjunction which is used in pairs. It is also a paired conjunction. एक ऐसी कंजंक्शन जो कि कोऑर्डिनेट पैदा करती है, ताल्लुक पैदा करती है, तावन पैदा करती है और ये पेयर्स यानी जोड़े की शक्ल में होती है, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, आइदर और। तो ये कोरिलेट करते हैं, रिलेशन पैदा करते हैं पेयर की शक्ल में। इनको पेयर्ड कंजंक्शन भी कहते हैं। इनकी मिसालें देखते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो,
He works not only careless but also hasty. They visited not only Germany but also UK. उन्होंने ना सिर्फ जर्मनी की सैर की बल्कि इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम की भी. Neither he nor his brother was at work. Neither Asad nor his wife was very tall. ना असद ना उसकी बीवी लंबे थे. Either today or tomorrow I must work. आज या कल मुझे काम जरूर करना चाहिए. अब ये नाइदर नॉर या आइदर और जो हैं, ये इनके आगे जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगा. Subordinate conjunction, which is the third type of conjunction. A subordinating conjunction is simply the word or words that is used to join a subordinating clause to another clause or sentence. जो किसी मातहत क्लास को किसी मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास के साथ लफ्ज मिलाए उसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं. जैसे वाइल है, आफ्टर है, दो, बिकॉज, व्हेन, बिफोर, अनलेस, सिंस, ऑल्दो, इफ, अनटिल, एज, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये वो अल्फाज हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर आएंगे, जो एक क्लास को, सबऑर्डिनेटिंग क्लास को मेन या प्रिंसिपल क्लास के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे अली के आने से पहले चपरासी ने घंटी बजा दी थी. इसमें पहले का लफ्ज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कुछ मिसालें देखते हैं. यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. You cannot pass unless you work hard. The peon had rung the bell before I came. I love eating, although it gives me heartburn. As soon as the dog saw the stranger, it started barking. इन दी गई मिसालों में if, unless, before, although, as soon as ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर जुमले को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. ठीक है, ये आपने जहन में रखना है. सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास के साथ जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा. एडवर्बल कंजंक्शन. व्हेन एन एडवर्ब फंक्शन एज अ कंजंक्शन, जब एक एडवर्ब एक कंजंक्शन के तौर पर काम करे, इट इज कॉल्ड अ conjunctive adverb or adverbal conjunction. It connects two independent clauses. ये clauses के बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा. clauses क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इस्तेमाल करने के लिए या उनको आपस में जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे वो एडवर्बल कंजंक्शन कहलाएंगे. थोड़ी सी मिसाल देख लेते हैं. इसमें कुछ कॉजेज और इफेक्ट हैं, सीक्वेंस हैं, टाइम, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, समराइजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. एडवर्बल कंजंक्शन की कुछ मिसालें लिखी हैं. I was indeed very glad to hear that news. He is not our best worker. Nevertheless, he tries very hard. He caught a severe cold. Consequently, he had to cancel his vacation. Of course, things will go wrong. Don't move ahead. इसमें indeed, nevertheless, consequently और of course ये adverbal conjunction के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं. देखें, इसको कंजंक्शन को बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है आपको अच्छी राइटिंग करने के लिए. अगर आप बहुत अच्छी राइटिंग करना चाहते हैं तो कंजंक्शन पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. इख्तिताम पर मैं आपको सिर्फ शुक्रिया कहना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच.